शिव बाबा याद है ना? ओम शांति। आज 10 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें बेहद का दाता बनना सिखाया। बेहद के दाता कौन होते हैं? जिनका स्वयं पर राज्य चल रहा है, स्वराज्य अधिकारी हैं। जो बच्चे स्वयं पर राज्य करते हैं, राजा बन जाते हैं, उन्हें सभी का स्नेह सहयोग प्राप्त होता है। चाहे लौकिक या अलौकिक, सब उनके साथी सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे बच्चों को कभी किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो सदा सबके प्रति बेहद के दाता होते हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि सारी दुनिया को सुख शांति की चाहना है, और ये चाहना बेहद का बाप आकर पूरी करते हैं। बेहद का बाप कहते हैं कि सारी ही दुनिया मेरी है, चाहे नई है चाहे पुरानी है। मुझे संकल्प आता है कि मेरे सब बच्चे सुखी हो जाएं। ये बेहद का खेल है, हार जीत का, सुख दुख का ये नाटक बना हुआ है। तुम बच्चों को भी बाप समान रहमदिल बनना है। हर एक आत्मा को बाप का परिचय देकर उन्हें सदा के लिए सुखी बनाना है। पावन बनाने की सेवा सिर्फ शिव बाबा करते हैं। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बेहद का बाप जो पावन बनाते हैं, उनसे बहुत बहुत लव होना चाहिए। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है। जिन रोया तिन खोया, कभी भी रोना नहीं। जो बातें अपने काम की नहीं है, कान बंद कर लेने हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा आकर सब बच्चों के सहयोग से रावण पर जीत पहनना सिखाते हैं। आत्मा रूपी सीता को विकारों से आजाद करते हैं। बाबा कहते, मुझे अपने सभी बच्चे बहुत प्रिय हैं। मैं स्वयं आकर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। तुम बच्चे मेरे हो, मैं तुम्हें दुखी से सुखी बनाने के लिए आता हूं। तुम बच्चों को भी बाप समान रहमदिल बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। क्वेश्चन है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सब बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे दुखी से सुखी बन जाएं। बेहद का बाप है, उसे बहुत फुरना है मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बन जाएं। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को। जरूर बाप से प्यार चाहिए। भले भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में चला जाता। बाबा कहते, बच्चे मामी कम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। तो ठीक है कि तुम भाई भाई हो तो जरूर खीरखंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आपस में इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। आप ही देवता बनते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं
बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखाते, जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं ये स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा सबको दृष्टि देते हैं, याद करते हैं। बेहद बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सब आत्मा याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सबको पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूं। भारत में नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूं, परंतु वो है तो मेरी ना। भले ही बाबा कहते मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता, परंतु है तो वो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में बहुत सुखी रहते हैं, फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है, इस सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, ये बड़ा मांडवा है। बाप जानते सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सब बच्चे इस समय दुखी हैं, पुकारते हैं बाबा हमें छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा कह के पुकारते हैं। देवताओं को तो कह नहीं सकते, सबका वो एक ही बाप है, उनको सारी सृष्टि का फुरना रहता। बेहद का घर है, बाप जानते इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आकर हमें सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति देने वाला नहीं है। बाबा को तरस पड़ता, वो है बेहद का बाप। तुम समझते हो बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते। मूल बात है बाबा को भूल जाते हैं। जिस बाप से इतना ऊंच पद मिलता है, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह तमो प्रधान दुनिया विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम्हें अब समझ आई, तुम समझते हो ये रोरव नरक है। बाबा बच्चों से पूछते अब तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता तो झट कह देते स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उन्हें क्यों खिलाते हो, ये भी समझते नहीं। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते, तुम बच्चों को राजयोग सिखाते। बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें नॉलेज सुनाता हूं, मेरे में नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूं। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्मा ही है ना, ये भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते, उनके लिए कोई पूरा परिचय जानते नहीं। बाबा आकर के समझाते, बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्वयं आकर के समझाते हैं जो और कोई बता ना सके। कोई से भी पूछो ईश्वर भगवान रचता उसको कहते हो, क्या उसे जानते हो? मनुष्य जानते नहीं। पहले अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तमो प्रधान है, जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर होता। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है, वहां दुखदाई कोई चीज नहीं होती। ये नरक है ही गंदी दुनिया। बाबा आकर समझाते भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा और अपनी निंदा करते हैं। उनकी उपमा करते हैं, अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं। सत्यों में ऐसा नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते। वो है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। बाबा कहते तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। भारत का नाम ही है, अपने भारत का नाम भी हिंदुस्तान रख दिया, फिर हिंदू धर्म कह दिया।
वास्तव में हिंदू धर्म कोई ने स्थापन किया ही नहीं। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। तुम जानते हो सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। पूरी दुनिया एक टापू है, रावण का राज्य है। रावण देखा है, इसको घड़ी घड़ी जलाते हैं, सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना ये कौन है, कब से जलाते आए। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, क्या कहेंगे किसके बच्चे हैं? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। हम उनके पोतरे ठहरे। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते ये तुम जानते हो। ये एडॉप्शन है, शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता, वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है। तुम जानते हो बाप भी है, बड़ी मम्मा भी ये है, परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता। ब्रह्मा बाबा पुरुष तन है, मेल है, इसलिए माताओं की संभाल के लिए जगदम्बा को नियुक्त किया। इन माताओं को संभाले तो उसके लिए इन्हें नियुक्त किया, मम्मा को मुकर्रर किया। बाबा कहते मैं तुम्हें सदगति देता हूं। जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर बाप आकर स्वयं ज्ञान देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। जरूर कोई में आते हैं, कहते मुझे प्रकृति का आधार चाहिए, लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, ब्रह्मा तन में आता हूं। श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, मैं उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई जानते नहीं। बाबा कहते यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भारत में ही आता हूं। भारत की महिमा अपरंपार। मनुष्यों को देह का इंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूं, ये हूं। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ज्ञान के सब राज समझाते हैं। ये पुरानी दुनिया है, सतयुग नई दुनिया है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास नाम लिख दिया। कल्प की आयु लाखों वर्ष, वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अब तुम्हारी ये बात कोई नया सुनेगा तो वो समझ नहीं सकेगा कि मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों से बात करता हूं। ये सारी बातें बाबा बच्चों से शेयर कर रहे हैं। कोई बाहर वाले सुनेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि कुंभकर्ण कौन है। इस समय बाबा आकर याद दिलाते कि मनुष्य आत्माएं कुंभकर्ण जैसी बन गई है। घड़े में आवाज करते हैं, वापस लौट आती है, धारण नहीं करता है। ऐसे ही मनुष्य एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। भक्ति भी तुम शुरू करते हो। बाप कहते हैं तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं, खेल देखकर भी रो पड़ते। बाबा कहते जिन रोया तिन खोया। सत्युग में रोने की कोई बात नहीं। यहाँ बाबा कहते रोना नहीं, रोते हैं द्वापर कलयुग में, सत्युग में कभी रोते नहीं। पिछाड़ी में किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते। तो बाबा कहते तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए। जो बच्चे जैसे हैं उन सब का सहयोग लेकर बाबा रावण पर जीत पहनाते। बाबा तुम्हें युक्ति बताते रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, इस समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। जिन बातों से
तुम्हारा कोई फायदा नहीं, उनसे अपने कान बंद कर लो। जिन बातों से कोई फायदा नहीं, व्यर्थ की बातें हैं, उनसे कान बंद कर लो। कोई निंदा करता है, पर चिंतन करता है, व्यर्थ की बातें करता है, इधर उधर की लेन देन करता है, उनसे कान बंद कर लो। तुम्हें श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहां तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया। अच्छा, फिर भी बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का बेहद का खेल है जो बाबा समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए बाबा से बहुत बहुत लव रखना है। बाबा कहते जिन रोया तिन खोया, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं। बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए बाबा से बहुत बहुत लव रखना है। बाबा कहते जिन रोया तिन खोया, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं। वरदान है स्वयं के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्वयं के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्वयं पर राज्य करने वाले राजा बनो। हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्वयं पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। जिनका स्वयं पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जो भी हैं जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग वृत्ति। आज हम चलते फिरते ये याद रखेंगे, मैं मास्टर दाता हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। अपने स्वराज्य की सीट पर सेट हो जाएंगे। मैं आत्मा राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। मैं आत्मा राजा सर्वात्माओं को स्नेह सहयोग देने वाली हूं। सर्वात्माओं को शुभ भावनाएं देकर, शक्तियां देकर सहयोगी बना लेना है। ये बहुत सुंदर प्रभु परिवार है। परिवार में स्नेह से सहयोग दिया जाता है। स्वराज्य की सीट पर सेट होकर बेहद दाता बन जाएं, बाबा से लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं मास्टर दाता हूं,
ओम शांति। बाबा का बनने के बाद भी अगर ब्राह्मणों में भक्ति का कुछ अंश रह जाता है तो उसका क्या नुकसान है? यह राज जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती।